शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अंबेडकर माह अप्रैल में जिस तरह से अंबेडकर संदेश इस समय आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक कोशिश है, हम आपको बता दें, ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंच रही है। बाबा साहब की स्वयं की लेखनी से ये ऐतिहासिक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में आज का अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे, क्या ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं? यदि ब्राह्मण आर्य थे तो क्या अछूत भी आर्य हैं? यदि ब्राह्मण द्रविड़ हैं तो क्या अछूत भी द्रविड़ हैं? और ये हम जानेंगे भारत में जाति और नस्ल नामक ग्रंथ से कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आए जो हैरान करने वाले हैं, जो आप अब तक जो हमारे दिलो दिमाग में जो विचारधारा थी इस संबंध में ब्राह्मणों और अछूतों के बारे में, वो आज दूर हो जाएगी। और ऐसी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी जिससे निश्चित तौर पर आप आश्चर्यचकित भी होंगे, महसूस करेंगे कि आखिर ऐसी ऐतिहासिक जानकारी से वंचित अब तक आप क्यों रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। बादशाह लिखते हैं, यदि यह मान भी लें कि द्रविड़ के आगमन से पूर्व एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी, तो क्यों यह कहा जाता है कि तो क्या ये द्रविड़ों से पूर्व के आदिवासी भारत के वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे? सत्य बात का पता लगाने के लिए हमारे पास दो कसौटियां हैं, एक मानव शरीर शास्त्र की और दूसरी मानव वंश विज्ञान नस्ल की। भारतीय लोगों के बारे में मानव शरीर शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर प्रोफेसर धुरे ने अपने भारत में जाति और नस्ल नामक ग्रंथ में कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली बातें कही हैं। उनमें से कुछ एक उद्धरण हम आपके समक्ष रखते हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि संयुक्त प्रांतों के ब्राह्मण को प्राचीन आर्यों का एक विशेष प्रतिनिधि मानकर हम उसी से तुलना आरंभ करते हैं। यदि हम विभिन्न अवयवों की ओर ध्यान दें तो ऐसा मालूम होता है कि संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय को छोड़कर यह पंजाब के चोहड़ा पंजाब का अछूत है और खत्री की अपेक्षा छोटा पड़ता है। चोहड़े और खत्री के विभेदी अवयवों का भेद संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चोहड़े के बीच अंतर में कुछ ही कम है। इसका अर्थ हुआ कि संयुक्त प्रांत का ब्राह्मण शारीरिक दृष्टि से अपने प्रांत के क्षत्रिय को बहुत ऊंची जाति के अतिरिक्त से सभी जातियों की अपेक्षा पंजाब के चूहड़े और खत्री से अधिक समीप है। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मणों के इस विभेद पर विचार करें। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और बिहार के ब्राह्मण का माप आर्य संस्कृति के प्रसार के हिसाब से सोचा जाए तो शायद बहुत समान होना चाहिए, किंतु उसमें इतना ही भेद है जितना संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े में है। ऐतिहासिक आधार पर हम समझते हैं कि बिहार को संयुक्त प्रांत के आसपास होना चाहिए, किंतु तालिका की ओर देखने से पता लगता है कि कुर्मी ब्राह्मण के समीप है और चमार तथा डोम दूर है। लेकिन यहाँ चमार ब्राह्मण से इतना दूर नहीं है जितना संयुक्त प्रांत का चमार संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण से। बंगाल की तालिका देखने से पता लगता है कि सामाजिक सीढ़ी के निचले छठे दर्जे पर जो चांडाल है, जिसका स्पर्श मात्र अपवित्र करता है, उसमें और ब्राह्मण में बहुत अंतर नहीं है। कायस्थ जो दूसरे दर्जे पर है, उससे नाम मात्र का भेद है। बंबई में देशस्थ ब्राह्मण जितना चित्त पावन ब्राह्मण के समीप है, उतना ही सोनकोली एक मछुआ जाति के मराठा प्रदेश की अछूत जाति महारों का कुनवी नामक किसान जाति के साथ साथ दूसरा नंबर है। इसके बाद आते हैं सेनवी ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण और ऊंची जाति वाले मराठे। यह परिणाम कुछ पुराने हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो इसका यही मतलब है कि बंबई में सामाजिक ऊंच नीच और शारीरिक भेदभाव में किसी प्रकार का तारतम्य
नहीं है। अंत में हम मद्रास को लेते हैं। यहाँ हमें भिन्न भिन्न भाषागत प्रदेशों को पृथक पृथक लेना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों में सामाजिक ऊंच नीच का स्तर भिन्न भिन्न है। श्री रिस्ले और ई थर्स्टन ने जातियों के क्रम का जो औसत निकाला है वह इस प्रकार है: कापू, सले, माला, गोल्ला, मादिक, फोगत और कोमत। इनके सामाजिक दर्जे के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, कोमती, गोल्ला, कापू और अन्य तथा सले, फोगत और अन्य, माला, मादिक का दर्जा सबसे नीचे है, क्योंकि वे तेलुगु प्रदेश के पेरिया यानी कि अंत्यज हैं। कन्नड़ प्रदेश में नासिक माप के अनुसार निम्न क्रम है: कर्नाटक स्मार्ट, ब्राह्मण, वंतु, बिल्लिवा, माइम, ब्राह्मण, बोकालिंगा, गनिंग, लिंग, बंजिंग, पंचाल, कुराहा, होले, देशस्टा, ब्राह्मण, सोरेया और बीदर। सामाजिक अग्रता के हिसाब से जातियों का क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, बंत, बोकालिंगा, तोरिव, आदि, कुरबा और गनिंग, बडगा और कुंभ और श्लोक, बिल्लिवा, वेद, होलेय। इस तुलना का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि कन्नड़ के अछूत का नासिका माप 75.1 है, जबकि ब्राह्मण का नासिका माप 71.5 है। और जंगल के कुंभ और सोलन जो हिंदू रंग चढ़ने पर जो स्थान उन्हें मिला उस पर स्थित है का नासिका माप 86.1 तथा 85.1 है। अपनी नासिका माप के हिसाब से तमिल जातियों का क्रम इस प्रकार है: तियन 75, नंबूदरी 75.5, नायर 76.7, चरुमन 77.21। इनकी सामाजिक अग्रता का स्तर इस प्रकार है: नंबूदरी, नायर, तियन, चरुमन। ट्रावनकोर जंगली जाति कानिकर का नासिका माप 84.6 है। इस प्रकार चरुमन एक अछूत है, कानिकर की अपेक्षा ब्राह्मण की नस्ल का है। उक्त उद्धरण में जो दूसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि उसे छोड़ दें और केवल अछूत के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी पर विचार करें तो यह स्पष्ट है कि पंजाब के चूहड़े का नासिका माप संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण समान ही है। बिहार के चमार का नासिका माप बिहार के ब्राह्मण से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। कन्नड़ के होले यानी कि अछूत का नासिका माप कन्नड़ के ब्राह्मण से कहीं ऊंचा है। और चेरुमन तमिल के पेरियाओं से भी निचले दर्जे को प्राप्त चेरुमन है का नासिका माप उसी नस्ल का है जिस नस्ल का तमिलनाडु के ब्राह्मण का। यदि किसी जाति को नस्ल निश्चित करने के लिए मानव शरीर शास्त्र एक विश्वसनीय विज्ञान है, तो हिंदू समाज पर इस शास्त्र के लागू होने के लिए जो परिणाम है उनसे ये बात निश्चित प्रमाणित होती है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। इससे यही प्रमाणित निकलता है कि यदि ब्राह्मण आर्य हैं तो अछूत भी आर्य हैं, यदि ब्राह्मण द्रविड़ से हैं तो अछूत भी द्रविड़ ही हैं, यदि ब्राह्मण नाग हैं तो अछूत भी नाग हैं। इस स्थिति में राइस का सिद्धांत निराधार सिद्ध होता है, यानी कि यहाँ पर ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं ये सिद्ध हो जाता है। लेकिन सामान्य साथियों, अभी भी इसमें सस्पेंस अगर बाकी है तो वो अगले अम्बेडकर संदेश में उस सस्पेंस को हम दूर करेंगे, जो निष्कर्ष के रूप में होगा, सारांश के रूप में होगा। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हर किसी को इस प्रश्न का आंसर देना चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश में हमने प्रोफेसर धुरे के लिखित ग्रंथ की हमने बात की है और हम बस आपसे यही जानना चाहेंगे, भारतीय लोगों के बारे में प्रोफेसर धुरे ने मानव शरीर शास्त्र की दृष्टि से विचार करने के लिए एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का उद्धरण आज के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको दिया। तो वो ग्रंथ क्या है, उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है, जो आज के अम्बेडकर संदेश के प्रारंभ में भी हमने जिक्र किया था। तो उस ग्रंथ का नाम बताना है जो प्रोफेसर धुरे के द्वारा लिखा गया है मानव शरीर शास्त्र की दृष्टि से। तो आज के अम्बेडकर संदेश निश्चित तौर पर ऐतिहासिक लगा होगा, कुछ हटकर लगा होगा,
तो आपको अगर अच्छा लगा है ये अम्बेडकर संदेश तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से आप जरूर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये विशेष निवेदन और विनम्र निवेदन आपसे है। इसी निवेदन के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये भी एक विशेष निवेदन है। और इसके साथ अब इस वीडियो को हम यही रोकेंगे, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।